हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। अगर आपका भी मन भटकता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, खुद इसके गुलाम नहीं बनना चाहते और अपने मन को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एवरीवन, गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा हमारा मन है, और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र यही है। वो कहते हैं कि असली लड़ाई बाहर की नहीं होती, असली लड़ाई हमारे भीतर है। जिस दिन आपने अपने मन पे जीत हासिल कर ली, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कभी ये नोटिस किया है कि हमारा मन एक नदी की तरह है जिसमें तरह तरह के विचार बहते रहते हैं। कभी ये शांत हो जाता है तो कभी बेकाबू, कभी ये बहुत खुश हो जाता है तो कभी उदास। अगर आपने उस नदी के प्रवाह को समझ लिया तो यही मन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी, और अगर आपने इसे ऐसे ही बहने दिया तो यही मन आपको एक दिन डुबा देगी, आपके सपने को, आपके फोकस को, आपकी शांति को। एवरीवन, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा मन एक नवजात घोड़े की भांति होता है। वो कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, और अपनी चंचलता के जाल में फंसाकर मनुष्य को नाच नचाता रहता है। ये कभी बहुत खुश हो जाता है तो गीत गाने लगता है, और कभी उदास हो जाता है तो रो रो कर विलाप करने लगता है। वो कहते हैं कि मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता खेल निराले। अर्थात मन से बड़ा बहरूपी कोई नहीं है जो पल पल अपने रंग बदलता रहता है और मनुष्य को नाच नचाता रहता है और उससे अपनी बात मनवाता रहता है। पर अगर इंसान अपने मन पे काबू करना सीख ले तो यही मन एक सच्चे सारथी की तरह उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाता है और उसे कभी नहीं भटकाता। एवरीवन, मन सब कुछ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यह एक विचार नहीं, हमारे जीवन का नियम है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि मन क्या है, यहाँ सवाल ये है हमारा मन हमें इतना नियंत्रित क्यों करता है, वह हमें अपने इशारों पे नचाता क्यों रहता है। हम अपने मन के गुलाम क्यों बन जाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमें फोकस करना है, हमें काम करना है। फिर हम क्यों भटक जाते हैं, क्योंकि हमें अपने दिमाग का असली खेल मालूम ही नहीं है। एवरीवन, मन और दिमाग सुनने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, दोनों का फर्क बिल्कुल अलग है। इनका फर्क ही हमारी जिंदगी के मायने तय करते हैं। एवरीवन, हमारा दिमाग एक मशीन है, एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर, पर मन वह शक्ति है जो इस कंप्यूटर को चलाती है। दिमाग सोचता है, वह आदेश नहीं देता, पर हमारा मन निर्णय करता है कि हमें क्या करना है। आपने ये महसूस किया होगा कि जिस दिन हमारा मन बहुत खुश होता है उस दिन हमारा दिमाग भी बहुत काम करता है, पर जिस दिन हमारा मन दुखी होता है उस दिन हमारा दिमाग भी काम नहीं करता, उसमें नेगेटिव थॉट आते हैं। आपने अपने जीवन में यह अनुभव जरूर किया होगा। एवरीवन, मन में इतनी शक्ति है कि वह पल भर में नए नए सपनों का निर्माण कर सकता है और उसकी खुशी का आपको अनुभव भी करा सकता है। मन का काम ही है भटकना, तरह तरह के चित्रों का निर्माण करना, पर आपका काम है उसे नियंत्रण करना, उसे गलत कामों से बचाना। एवरीवन, जिस इंसान ने अपने मन पे जीत हासिल कर ली उसने इस दुनिया को जीत लिया, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आपने अपने मन पे काबू पा लिया उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता और सफलता आपके कदम चूमेगी। इसीलिए अपने मन को अपने काम में लगाइए, फालतू चीजों में नहीं, उसे फालतू चीजों से बचाइए। आपका मन भागेगा, उसे पकड़िए, वह फिर भागेगा, उसे फिर पकड़िए, उस पे अपने अभ्यास के तलवार से बार बार वार करिए। तब देखिए आपका मन खुद ही आपका गुलाम बन जाएगा। एवरीवन, हमारा मन वही काम करना चाहता है जिसमें उसे आनंद आता है। जिस काम में उसे आनंद नहीं आता वह काम वह नहीं करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने महसूस किया होगा कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें पढ़ने का मन नहीं करता, पर अभी कह दिया जाए कि हमें सिनेमा देखने जाना है या कहीं घूमने जाना है तो हमारा मन तुरंत तैयार हो जाता है। इसीलिए आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा, इसे गलत कामों और गलत इंसान से बचाना होगा, इसे अपने काम में लगाना होगा, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। इसी के साथ मैं अंजलि यादव आज की इस वीडियो में आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।